महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की। देखिए ये इस क्षेत्र में तो हमने बहुत पूजा पाठ प्रोग्राम कथा वगैरह किए हैं, पर मिल्की गांव में ये हमारा पहला कार्यक्रम है। और यह जो संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत आज पहले दिवस में आप लोगों ने कलश यात्रा निकाला। बड़ी भव्य, बड़ी दिव्य, क्योंकि गांव मुझे लग रहा है कि छोटा सा गांव है, पर इतनी व्यवस्था छोटे से गांव में कभी कभी ही मिल पाती है, तो बड़ा अच्छा रहा व्यवस्था आप लोगों का। दूसरी चीज ये है कि जिस कथा में आप लोग आज पहले दिन ये कलश यात्रा उठाए हैं, इसी कलश को लेने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं और कलश उठाते हैं। ये आप लोगों का भाग्य है कि आप लोग कलश लेकर के और थोड़ा सा चल करके भगवान के शरण में गए। दूसरी बात यह है कि ये भागवत की जो कथा है, ये बड़े भाग्य से कई जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का, जब एक साथ सभी पूरे इकट्ठे होते हैं और पितरों का आशीर्वाद होता है, तब जाकर के कहीं भागवत की कथा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके घर में होती है। हमारे जजमान जी ने कहा कि महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि माता जी को भागवत की कथा सुना दिया जाए। हम क्या इससे बढ़िया क्या चीज है भाई? बहुत बढ़िया है कि आप पुत्र का मतलब, पुत्र कौन है? पुत्र वही है जो माता पिता के जीते जी भी खूब सेवा करे और उनके लिए भागवत की कथा, गौदान, तुलादान वगैरह वगैरह धर्म तीर्थ व्रत सब करा करके और अंतिम क्रिया भी विधि पूर्वक करे और जब तक जिए माता पिता को जल और पिंडदान करता रहे। ये वही पुत्र पुत्र है। सिर्फ धन लेने वाला पुत्र पुत्र नहीं कहलाता है। आसमान में हजारों तारों के बीच में एक चंद्रमा ही प्रकाशित होता है, हजारों तारे उसके सामने फीके हो जाते हैं। उसी प्रकार 10 पुत्र भी घर में हैं, 10 में एक पुत्र भी लायक हो गया जो माँ बाप को भागवत की कथा सुना दिया, तीर्थ करा दिया, वो सबसे बड़ा पुत्र, सबसे लायक पुत्र कहलाता है। तो ये कथा जो है, भाग्योदयेन बहुजनम समार्जितेन सत्संगम च लभते पुण्यं यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, ये आप लोगों की माता जी का भी भाग्य का उदय हुआ है और आप सबका भी भाग्य का उदय हुआ है, तब जाकर के ये भागवत की कथा आज यहाँ होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए कलश यात्रा तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। जितनी संख्या में आप लोग आए उससे अधिक संख्या में प्रयास करिए कि 4:30 बजे यहाँ मंच के पास आकर के आप लोग अपना आसन लेकर बैठिएगा और 4:30 बजे हमारे जो गायक बंधु हैं, जो सहायक बंधु ब्राह्मण विप्र हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और हमारी उपस्थिति 5 बजे यहाँ पर होगी और 5 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन कथा आप लोग सुनेंगे। प्रयास ये करना चाहिए क्योंकि ये कथा स्वयं चल के आपके गांव में आई है। कथा स्वयं चल के भागवत जी का स्वयं आगमन हुआ है आपके गांव में। ये बड़े भाग्य की बात है। और जिस धरती पर, जिसके घर में, जिसके पितरों के लिए भागवत की कथा हो जाती है, वो पितरों का कल्याण तो होता ही है, पर उस धरती का भी, उस गांव क्षेत्र का भी कल्याण हो जाता है। इस भागवत में 18,000 श्लोक है और एक एक श्लोक का एक एक शब्द भी अगर पशु पक्षी जीव जंतु किसी के भी काम में पड़ता है तो उसका कल्याण ही होता है। अब तो आप लोग बैठेंगे और 7 दिन कथा सुनेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि भागवत की कथा का कितना महिमा है। सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़ है ये भागवत की कथा। ठीक है ना? तो अभी आप लोग बहुत थक गए हैं और थोड़ा जलपान की व्यवस्था जजमान अपना कराएं और पुनः हम लोग शाम को 5 बजे यहाँ मिलते हैं। और प्रतिदिन घर में जाप भी होगा, भागवत की मूल पाठ जो होती है वो। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में होता है यहाँ से जाएंगे, कोई पूछेगा भैया क्या, कहाँ से आ रहे हैं? वो भागवत गीता होता है, वो जजमान के है भगवत गीता। तो भगवत गीता ये नहीं हो रहा है। भगवत गीता देखिए महाभारत में ही, महाभारत के श्लोक है 1 लाख, टोटल 1 लाख श्लोक और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है।
तो ये भागवत की कथा हो रही है। भगवत गीता उसको हम बोलते हैं जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए उपदेश किया कि शस्त्र उठाओ, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। और वही कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दिए, वो कृष्ण कौन थे? कौन थे कृष्ण? तो कृष्ण ने क्या क्या किया अपने जीवन में, उन्हीं कृष्ण के बारे में ये भागवत की कथा है। उनकी लीलाओं की कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो आप लोग शाम को 5 बजे आइए। एक बार वो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे 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 राधे। और अब जो है जजमान 2 घंटे रेस्ट करके फिर पुनः वेदी पूजन, जो बचा हुआ है वेदी पूजन करेंगे। और प्रतिदिन रुद्राभिषेक भी होगा। तो जितने जजमान हैं या रिश्तेदार हैं, गांव के क्षेत्र के लोग हैं जो इच्छुक होंगे, सभी लोग पूजा में भी बैठ सकते हैं। वेदी पूजन जो होगा ये सबका पूजा है, कोई स्पेशल एक आदमी का नहीं है। भले करने वाला कोई और है, प्रभु करा रहा है, प्रभु की कृपा हुई है तब हो रहा है। तो सब लोग वेदी पूजन में भी बैठे, रुद्राभिषेक में बैठे और भागवत की कथा भी सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक प्यारा सा भजन बजा दो बच्चा। हाँ, एक जगह बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। देखो जा टांग मत नीचे जा। ना ना फिर हमने के जैसे ये बार खराब करके गिर चुका चप्पल आ रहा। अब हमारा चप्पल हो जाए पानी हम बैठे थे। हाँ तैसे गुरु जी के छोड़ लें बस 5 मिनट एने तही पे बैठल रहो। ना ना खोल के नहीं किया।